नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर लॉकडाउन 5 के नियम और शर्तों की दी जानकारी। बताया जिले में क्या रहेगा बंद और क्या खुला। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी आशा कार्यकर्ता ने निभाया अपना फर्ज, ढूंढा 18 कोरोना संदिग्ध। तटबंधों पर तैनात होंगे कनीय अभियंता, रखेंगे तटबंधों पर नजर। और पोखरे के किनारे मासूम का मिला शव, पुलिस ने शुरू की पड़ताल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने आज प्रेस वार्ता कर लॉकडाउन 5 के नियम और शर्तों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन के दौरान एवं अन्य किसी भी कार्य से घर से बाहर निकलने पर निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत 6 फीट की दूरी भी रखना अनिवार्य है। बाजार, दुकान आदि स्थानों पर एक समय में अधिकतम 2 से 5 व्यक्ति ही खरीदारी कर सकेंगे तथा उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना संबंधित दुकानदार और व्यवसायियों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक दुकानदार व्यवसायी अपने दुकान पर ग्राहकों के लिए निश्चित रूप से सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से भीड़ के जमाव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अंतर्गत शादी समारोह में भाग लेने हेतु 50 व्यक्ति एवं अंत्येष्टि में भाग लेने हेतु 20 व्यक्तियों की अनुमति है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन करेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही कार्यस्थल, कार्यालय, दुकान, बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्य करने के समय सीमा को निर्धारित करने की भी बात कही गई है। सभी कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर आदि की उपलब्धता सभी प्रवेश और निकास द्वार पर की जाने की भी हिदायत दी गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रत्येक आने और जाने वाले व्यक्ति इसका उपयोग करने के उपरांत ही उक्त स्थल का परित्याग करें। उपरोक्त सभी कार्यस्थलों में प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन सैनिटाइज करने की व्यवस्था संबंधित कार्यस्थल फर्म के प्रधान द्वारा सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। साथ ही सैनिटाइजेशन हेतु 2 शिफ्टों में पर्याप्त समय का अंतराल रखकर कार्य कराने की बात कही गई है। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को कार्य करने, अल्पाहार, भोजन आदि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के प्रधान की होगी। उधर थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड में लॉकडाउन 5 के दौरान सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे रात तक दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद कर दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद दुकानें ही खोली जा रही थी, जिसमें किराना, सब्जी, फल दुकान शामिल थे। लॉकडाउन 5 के दौरान सीओ गंगेश झा ने बताया कि बिहार सरकार के नए गाइडलाइन के द्वारा सभी दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। खुलने वाले दुकान किराना, सब्जी मंडी, फल, कपड़ा, मोबाइल, ज्वेलर्स, हार्डवेयर, रेडीमेड सहित अन्य दुकानें भी शामिल हैं। तथा सीओ ने बताया कि नहीं खुलने वाले दुकानों में होटल, शिक्षा संस्थान के साथ धार्मिक स्थल भी अभी बंद रहेंगे, जबकि खुलने वाले दुकानों का समय सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक होगा। उधर कोरोना वायरस के खिलाफ हर कोई जंग लड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों की तरह जमीनी स्तर पर काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं की भी भूमिका अहम रही है। डॉक्टर, पुलिसकर्मी और नर्स के साथ साथ गांव की आशा कार्यकर्ता भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। जिले के फुलवरिया प्रखंड के हरिहरा गांव की आशा कार्यकर्ता मीरा देवी भी कुछ ऐसे ही विपरीत हालत में अपनी सेवा देकर कार्य की सार्थकता साबित करने वाली बनी है। आशा कार्यकर्ता मीरा देवी बताती हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, साथ साथ ग्रामीण विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी और उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए गांव के 18 संदिग्ध मरीजों को ढूंढ निकाला, जिसमें से 2 कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए।
मानसून के आगमन का समय से कुछ पूर्व ही होने को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तटबंधों की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। तटबंधों की सुरक्षा का जिम्मा गृह रक्षक संभालेंगे। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता भी तटबंधों पर नजर रखेंगे। होमगार्ड के साथ ही कनीय अभियंता को भी गंडक नदी के तटबंधों पर तैनात किया जाएगा। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के समय तटबंध में दरार नजर आने पर गृह रक्षक इसकी सूचना तत्काल बाढ़ नियंत्रण विभाग को देंगे ताकि समय रहते ही दरार को भरा जा सके। उधर सोमवार की दोपहर अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने एक तरफ जहां तापमान कम किया है, वहीं दूसरी तरफ किसानी के लिए यह बारिश बुरी साबित हुई है। किसान की फसल को इस बारिश और आंधी से काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं लगातार पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ रही थी। इस बारिश और आंधी ने गर्मी में थोड़ी सी कमी लाकर लोगों को राहत पहुंचाई है। वहीं हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि जिले के कई गांवों और प्रखंडों में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। सासामुसा, सिरसिया, नरकटिया, बजडीला, हरिहरपुर, जादवपुर, मसान थाना, बखरी, तिवारी मठनिया, काला मठनिया, बिशंबरपुर आदि गांवों के किसानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। गोपालगंज के अभिषेक का चयन स्कूल इंडिया अंडर 19 टीम में कप्तान के रूप में किया गया है। फिलहाल वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंडर 16 के कैप्टन हैं। सितंबर में शुरू होने वाले मैच के लिए टीम की घोषणा की गई है, जिसमें जिले के गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के कोयला देवा मिश्रौली गांव के अभिषेक का चयन स्कूल इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किया गया है। उधर थावे थाने के सामने गोपालगंज बीरगंज NH 531 पर थावे पुलिस द्वारा लॉकडाउन 5 के दौरान वाहन जांच कर 8 बाइक चालकों से 4000 जुर्माना वसूला गया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में लॉकडाउन 5 के दौरान वाहन जांच में थाने के SI शैलेंद्र कुमार पप्पू ने बिना कागजात, इंश्योरेंस, ड्राइवरी लाइसेंस व हेलमेट के 8 बाइक को जब्त किया और जिनसे 4000 जुर्माना वसूला गया। उधर पीपर चापा गांव के समीप स्थित एक पोखरे के किनारे से सोमवार को एक 2.5 वर्षीय मासूम का शव बरामद किया गया। मासूम के चेहरे पर नाखून के निशान को देखकर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के अनुसार भोरे थाना क्षेत्र के पीपर चापा गांव निवासी वीरेंद्र यादव और उसके परिवार के लोग धान का बीज गिराने रविवार को गांव के चवर में गए थे। कुछ देर बाद जब वे लौटे तो उनका 2.5 वर्षीय पुत्र अतुल कुमार घर में नहीं था। परेशान होकर परिजन इधर उधर खोजने लगे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। धीरे धीरे गांव में यह बात आग की तरफ फैल गई। सभी लोग अतुल को ढूंढने लगे। सोमवार को मासूम का शव गांव के समीप शाही नदी के एक पोखरे के किनारे पड़ा मिला, जिसका सर पानी से बाहर था और धड़ पानी के अंदर। साथ ही मासूम के चेहरे पर कई नाखूनों के निशान भी थे। आनंद फानन में परिजनों ने उसे लामी चौर के एक निजी क्लिनिक में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिवार के लोगों ने मासूम के शव को दफना दिया। सोमवार को परिवार के लोगों को अतुल की हत्या कर शव फेंकने का संदेह हुआ। परिवार के लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हथुआ और उचका गांव थाना क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद जिले में पहुंची STF की टीम के निशाने पर कई आरोपी आ गए हैं। STF की टीम ने जेल से बाहर घूम रहे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर रखी है। इस बीच STF की टीम अपराधियों के करीबियों को भी हिरासत में लेकर उनसे घंटों पूछताछ कर रही है। उधर जिले के नगर थाने के मुकेरी टोला गांव में चाकू गोद कर हुई छात्र बिट्टू कुमार की हत्या उसके 3 दोस्तों ने ही 20,000 रुपए लूटने के लिए की थी। रुपए लूटने के बाद दोस्तों ने साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को जाल व पत्थर से बांधकर समीप के पोखरे में फेंक दिया था। बिट्टू की हत्याकांड का खुलासा करते हुए रविवार को SP मनोज कुमार तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांड की तफ्तीश के लिए सदर SDPO नरेश पासवान, प्रशिक्षु DSP दीपक कुमार, नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय समेत अन्य पुलिस को लगाया गया था। उधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के NH 28 पर छवई के समीप अज्ञात अपराधियों ने ब्लू डेड कंपनी के कुरियर कर्मी से फायरिंग कर मोबाइल व पैसे लूट लिए। पीड़ित कर्मी सासामुसा का राजू कुमार बताया जा रहा है। वह सामान डिलीवरी कर वापस लौट रहा था, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने कुरियर कर्मी को ओवरटेक कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हालांकि कुरियर कर्मी बाल बाल बच गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर लॉकडाउन 5 के नियम और शर्तों की दी जानकारी। बताया जिले में क्या रहेगा बंद, क्या खुला। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी आशा कार्यकर्ता ने निभाया अपना फर्ज, ढूंढा 18 कोरोना संदिग्ध। तटबंधों पर तैनात होंगे कनीय अभियंता, रखेंगे तटबंधों पर नजर। और पोखरे के किनारे से मासूम का शव मिला, पुलिस ने शुरू की पड़ताल। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।